फिर से खुश आमदीद कहता हूँ आपको। मैं ज़िया हैदर, आई एम मोटिवेशनल स्पीकर। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है लीडर एंड द क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। लीडर कौन होता है? क्या लीडर वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो? क्या लीडर वो होता है जिसके पास बहुत ज़्यादा शोहरत हो? क्या लीडर वो होता है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा लंबी हो? क्या लीडर वो होता है जो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करता है? या लीडर वो होता है जिसकी आंखें बहुत अच्छी होती हैं? या लीडर वो होता है जो लीडर का ही बेटा हो? ऐसी बात नहीं है। लीडर एक स्टेटस नहीं है, बल्कि लीडर वो होता है जिसके अंदर करेज हो, जिसके अंदर विजन हो, जिसके अंदर कोई मिशन हो, जिसके अंदर कोई चाह हो, दुनिया को बदल देने की चाह हो। लीडर वो होता है। दुनिया के लीडर की बात करें तो हम बात करेंगे, अपनी एग्जाम्पल लेंगे बड़े सगीर की। बड़े सगीर के अंदर दो ऐसे लीडर थे, एक का नाम था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे का नाम था महात्मा गांधी। ये दोनों लीडर ऐसे थे जिन्होंने अपनी कौम के लिए वर्किंग करी, खड़े हुए, हिम्मत दिखाई, जुर्रत दिखाई, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े हुए। और आज पाकिस्तान, जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, पाकिस्तान के लीडर हैं, उन्होंने अपनी कौम के लिए एक अलग मुल्क आज़ाद कराया और महात्मा गांधी ने अपनी कौम के लिए एक अलग मुल्क आज़ाद कराया। अगर ये दोनों लीडर नहीं होते तो आज पाकिस्तान और इंडिया दोनों की आवाम आज अंग्रेज़ों की गुलाम होती। लीडर्स ने ही इस दुनिया का नक्शा बदल के रख दिया है। जैसे मैंने आपको बताया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के फाउंडर लीडर हैं, महात्मा गांधी इंडिया के फाउंडर लीडर हैं, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फाउंडर लीडर हैं, अहमद शाह दुरानी अफ़गानिस्तान के फाउंडर लीडर हैं, मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के फाउंडर लीडर हैं, पैलेस्टाइन के फाउंडर लीडर हैं यासिर अराफात। और जितने भी ममालिक आपको दिखेंगे उसका कोई ना कोई लीडर है जिसकी वजह से वो मुल्क आज़ाद है। लीडर वो होता है जिसके अंदर करेज होती है, विजन होता है, मिशन होता है और दूसरों को इंस्पायर करने की सलाहियत होती है। लीडर वो होता है जो दूसरों के लिए जीता है और फिर पूरी ज़िंदगी वो ज़िंदा रहता है। ये जितने भी मैंने आपको नाम लिए और दुनिया के जितने भी लीडर्स हैं वो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन उनका नाम अभी भी ज़िंदा है और लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और उनको फॉलो करते हैं। हर फील्ड के अपने लीडर होते हैं। क्रिकेट की बात करें तो सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, इंजमाम उल हक, संगाकारा, मुरलीधरन और बेशुमार आपको नाम मिल जाएंगे जो कि क्रिकेट के अंदर लीड करते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं और उनके जैसा बनना चाहते हैं। फुटबॉल की बात करें तो रोनाल्डो और मेसी है, दोनों ही कमाल के लीडर हैं। पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, उनके जैसा फुटबॉलर बनना चाहती है। टेक की दुनिया की बात करें तो सत्या नाडेला है, एलोन मार्क्स है, जेफ बेजोस है, मार्क जुकरबर्ग है, टिम कुक और बेशुमार नाम हमें टेक के अंदर भी मिल जाएंगे जो आजकल लीडर माने जाते हैं, जो लीड करते हैं टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री को। इसके अलावा हर फील्ड का कोई ना कोई एक लीडर होता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं और आप किसी टीम के अंदर हैं और टीम के मेंबर हैं, टीम लीडर नहीं है, तो बुरा मानने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपकी इस वक्त वो औकात नहीं है, आपकी इस वक्त वो स्किल नहीं है कि आपको लीडर बनाया जाए। हम किसी भी फील्ड की एग्जांपल ले लें, जो टीम बनती है उसका लीडर एक ही होता है। आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने ही ज़्यादा एम्प्लॉयज़ क्यों ना हो, सीईओ एक ही होगा। एक मुल्क के अंदर कितने ही मिनिस्टर क्यों ना हो, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट एक ही होगा। आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपकी एक टीम है, उसका टीम लीडर एक ही होगा। अगर आप टीम लीडर नहीं हैं तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। सच तो यह है कि आप इस काबिल नहीं हैं या आपकी अभी वो औकात नहीं है कि आपको टीम लीडर बनाया जाए या कंपनी का सीईओ बनाया जाए, क्योंकि अभी आप वो लीडर नहीं हो। तो लीडरशिप की वो क्वालिटीज़ जो अभी हम आगे जाके बात करेंगे, अगर वो क्वालिटीज़ आप अपना लेते हो तो आप भी उन लीडर्स में शामिल हो सकते हो। आप भी किसी टीम के टीम लीडर बन सकते हो, आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ बन सकते हो, आप भी किसी सोल्जर के ब्रिगेडियर बन सकते हो, कमांडर बन सकते हो। जो भी आपकी फील्ड है आप उसके उस रैंक पे पहुंच सकते हो जिस पे सिर्फ और सिर्फ लीडर पहुंचता है। पॉइंट नंबर 1 है, या लीडरशिप की क्वालिटी नंबर 1 है, मोर देन एवरेज। अगर आप अपनी स्किल्स उतनी ही रखेंगे जितने एवरेज लोग रखते हैं तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपको होना पड़ेगा मोर देन एवरेज, मतलब अबव द एवरेज। इसकी एग्जांपल हम ऐसे समझते हैं शोएब अख्तर की। फास्ट बॉलिंग के अंदर एक एवरेज स्पीड बॉल जो होती है वो होती है 150 किलोमीटर पर आवर। कोई भी ऐसा बॉलर जो फास्ट बॉलर बनना चाहता है या 150 किलोमीटर पर आवर की बॉलिंग करा देता है, वो अच्छा फास्ट बॉलर कहलाता है, फास्टेस्ट बॉलर कहलाता है। ये एक एवरेज है 150 किलोमीटर पर आवर। पर शोएब अख्तर ने जो बॉलिंग कराई वो थी 161.3 किलोमीटर पर आवर। एवरेज से कई ज़्यादा थी। यही वजह है कि फास्ट बॉलिंग का बादशाह, फास्ट बॉलिंग का लीडर शोएब अख्तर कहलाता है, क्योंकि उसने अपने आप को एवरेज से ऊपर रखा। तो कोई भी ऐसा काम जो आप एवरेज से ऊपर करेंगे तो आपका नाम होगा पूरी दुनिया के अंदर। आज भी शोएब अख्तर के पास ये रिकॉर्ड हासिल है कि 161.3 किलोमीटर पर आवर की उसने बॉलिंग कराई है, क्योंकि उसने मोर देन एवरेज कराया है। मोर देन एवरेज को हम एक स्टोरी की मदद से समझते हैं। दो दोस्त थे, एक का नाम था बंटी, एक का नाम था संटी। दोनों ही माउंटेन क्लाइंबर थे। दोनों एक चोटी पे चढ़े। चोटी पे चढ़ने के बाद
संटी ने अपना कैंप लगाया, उसमें बिस्तर बिछाया, उसने बोला यहीं खाना बनाऊंगा, यहीं खाऊंगा, यहाँ सोऊंगा और फिर मैं वापसी चले जाऊंगा। लेकिन जो बंटी था उसने संटी को बोला, उसने बोला भाई एक इससे ऊपर चोटी और भी है, चलो हम वहाँ चलते हैं। तो संटी ने उसको बोला भाई तुम पागल लगे हो, सब लोग यहीं तक आते हैं, यही एवरेज है, जो यहाँ पहुँच गया वही कामयाब कहलाता है, आगे बहुत ख़तरा है, तूफ़ान आ गया और आगे इससे पहले कोई गया भी नहीं है, तो बेहतर यही है हम यहीं रुकते हैं। नज़ारा देखो कितना ज़बरदस्त नज़ारा है, एक दुनिया को हम एक अलग नज़र से देख रहे हैं, चील की निगाह से देख रहे हैं। लेकिन जो बंटी था वो मानने वाला नहीं था और उसने बोला भाई तुम यहाँ ठहरो, मैं तो जा रहा हूँ ऊपर। और बंटी चल पड़ा ऊपर। ऊपर तूफान आ गया लेकिन उसने हार नहीं मानी, बड़ी मुश्किल से वो उसकी नेक्स्ट वाली चोटी पे पहुंच गया। नेक्स्ट चोटी पे जाके उसने कैंप लगाया और उसने जाके जो व्यू देखा, उसने बोला अगर मैं नीचे ही रुक जाता तो जो व्यू मैं अभी दुनिया का देख रहा हूँ शायद ये नज़ारा मैं कभी नहीं देख पाता। उसके बाद जब वो वापसी आया तो पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जहाँ के अंदर मशहूर हो गया कि बंटी ने वो काम कर दिखाया है जो कोई भी नहीं कर सका। हर कोई पहली चोटी तक जाता था लेकिन बंटी दूसरी चोटी तक चला गया है। संटी को कोई भी अभी तक नहीं जानता था और बंटी को पूरी दुनिया जानना शुरू हो गई थी क्योंकि उसने वो काम किया जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। सारे एवरेज लोग पहली चोटी तक चलते थे और बंटी दूसरी चोटी तक चढ़। यहाँ पर गोल्डन लाइन है, लीडर आर नॉट द वन हु सेटल व्हेन इट इज़ ईजी। लीडर वो नहीं होते जो आसानी से मान जाए, एवरेज पे मान जाए, उन्हें पता है कामयाबी तो एवरेज के बाद ही मिलेगी। पॉइंट नंबर 2 है, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी नंबर 2 है कीप लर्निंग। लीडर कभी भी सीखना नहीं छोड़ता, उसको पता है कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करना है तो वो अपने आप को सीखता रहता है, अपडेट रखता रहता है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और आपकी तरक्की नहीं हो रही, प्रमोशन नहीं हो रहा और आपके साथ वाले आगे निकल जाते हैं, जो बाद में आता है वो आगे निकल जाते हैं, आप अपनी जगह बैठे हुए हैं, तो आपकी राह में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ रुकावट है कि आपने जो पढ़ा उसके बाद आपने पढ़ना छोड़ दिया। आप अपडेटेड नहीं है, आपको नहीं पता कि एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है, आपकी फील्ड के अंदर क्या क्या नई नई चेंजिंग आ रही है जिसकी वजह से आप आगे निकल नहीं पा रहे। हर कंपनीज़ को ऐसे बंदों की ज़रूरत होती है जो कि आगे निकलने वाले हों या जिसके पास अपडेटेड नॉलेज हो। आपने जो स्टडी करी थी वो स्टडी पढ़ के जिस ऑर्गेनाइजेशन में आए, ना उससे आगे पढ़ा, ना ही आपको आगे निकलने की कोई चाहत है, तो बैठे रहो, ना आपका प्रमोशन होगा, हर साल इंक्रीमेंट लगता रहेगा, ना आप कंपनी की ज़रूरत बनोगे और ना कंपनी आपको आगे बढ़ाना चाहेगी। तो करना क्या है, जो भी आपकी फील्ड है आपने अपने आप को अपडेट रखना है उस फील्ड के साथ साथ। इसको हम समझते हैं कि स्टोरी से 2 तलवार बनाने वाले थे, दोनों ही बेहतरीन कारीगर थे, दोनों ही बेहतरीन तलवार बनाते थे। उसमें जो एक तलवार बनाने वाला था उसको मालूम था कि भाई आगे जाके ये तलवारें डिस्कार्टेड हो जाएंगी, हो सकता है कोई छोटा साइज़ आ जाए, हो सकता है कोई नया मटेरियल आ जाए, हो सकता है कोई नया डिज़ाइन आ जाए, तो वो अपने आप को अपडेट रखता था। जैसे ही कोई जंग से आता था तो वो पूछता था माले गनीमत के अंदर कोई ऐसी तलवार मिली जो बिल्कुल यूनिक हो, वो लेता था, उसका स्टाइल कॉपी करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था। वही हुआ आगे जाके जब माहौल बदला और तलवारों के स्टाइल चेंज हुए, उस पर जो नक्श बने होते हैं वो चेंज हुए, और जब डिमांड बढ़ी नई तलवारों की तो जिसने अपने आप को अपडेट रखा था उसके पास ऑर्डर आने शुरू हो गए क्योंकि उसको बनाने आती थी। और जिसने अपने आप को अपडेट नहीं रखा, जो बोला था यार मुझसे अच्छा कोई कारीगर ही नहीं है, मुझसे अच्छी कोई तलवार बना ही नहीं सकता, जब उसके पास ऑर्डर आता तो मना कर देता, नहीं है मैं तलवार बना ही नहीं सकता। तो अगर आप अपने आप को अपडेट रखोगे तभी कामयाब हो पाओगे, नहीं तो आपकी जॉब जानी जानी है। AI का दौर आ गया है, AI लोग कह रहे हैं कि AI लोगों की जॉब खा जाएगी। काफ़ी हद तक ये बात हकीकत भी है कि AI लोगों का काम आसान कर रही है, लेकिन AI को चलाने के लिए भी आवाम ही चाहिए। तो क्यों ना जो आपकी फील्ड है आप उसमें देख रहे हैं कि आने वाले दौर में AI हमें टेक ओवर कर लेगा, तो आप अभी से ही AI सीखना शुरू कर दो। तो जब आपकी जॉब पे लाले पड़े या जॉब आपकी जाने लगे तो आपको AI आता होगा और आप बच जाओगे। जैसे अगर एक और एग्जांपल लें तो आजकल के जो बच्चे हैं, यानी बड़े बच्चों के पास आते हैं और कहते हैं यार मोबाइल की ये सेटिंग बताना, ये कैसे होगी। हालांकि जो बड़े हैं वो इस दुनिया में पहले से हैं, बच्चे बाद में आए, लेकिन बच्चों ने आते ही माहौल के हिसाब से सीख लिया, लेकिन जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने नहीं सीखा, हालांकि वो पहले थे और मोबाइल भी उनके पास पहले से ही मौजूद थे। तो अपने आप को अपडेट रखेंगे तभी कामयाब होंगे, अपडेट नहीं रखेंगे तो दूसरों के सहारे पर रहेंगे और कामयाबी नहीं हो पाएंगे। पॉइंट नंबर 3 है, मतलब लीडरशिप की क्वालिटी नंबर 3 है फाइंड अ मेंटोर। मेंटोर मतलब होता है एडवाइज़र, मुशीर, जो आपको सलाह दे, मशवरा दे। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनसे आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे, उनको आप अपना मुशीर बना लें। जिनको आप अपना मुशीर बनाएंगे आप वैसे ही बनेंगे। यही वजह है मार्क ज़ुकरबर्ग अपनी एडवाइस स्टीव जॉब से लेता था। जब वो फेसबुक बना रहा था वो स्टीव जॉब के साथ बैठता था, उससे मशवरा लेता था, गाइडेंस लेता था, और आज फेसबुक एक कामयाब कंपनी है, एक बहुत बड़ी जॉइंट कंपनी बन चुकी है। तो जैसे आपके एडवाइज़र होंगे वही वैसी ही सलाह देंगे। अच्छे एडवाइज़र बनाएंगे तो अच्छी सलाह मिलेगी, बुरे एडवाइज़र बनाएंगे तो बुरी सलाह मिलेगी। जैसे आपके एडवाइज़र होंगे वैसे ही आप बन जाओगे।
एक गाय के बच्चे को घोड़ों के बच्चों के साथ छोड़ दिया गया। वो उन्हीं के साथ खाता, उन्हीं के साथ खेलता, उन्हीं के साथ भागता। कुछ दिनों बाद देखा वो गाय का बच्चा बहुत ही एक्टिव था और घोड़ों की तरह ऐसे भाग रहा था जैसे वो घोड़ा ही हो। तो जैसे आप एडवाइज़र रखेंगे, जिनके साथ आप रहेंगे, आप भी वैसे ही बन जाएंगे, वैसे ही शूट मारेंगे, वैसे ही तरक्की करेंगे। तो अच्छे एडवाइज़र रखें, जैसे मार्क जुकरबर्ग ने स्टीव जॉब को रखा था और मार्क जुकरबर्ग ने आज एक बहुत बड़ा जायंट फेसबुक रेडी कर दिया है। इसको भी हम एक स्टोरी समझते हैं। दो बोट ऑपरेटर थे, एक जवान था, एक बुढ़ा था। दोनों अपनी कश्ती लेके, बोट लेके समंदर में गए और दोनों पे मुसाफिर बैठे थे। जवान ने बुढ़े को देखा और उसने बोला, यार ये बुढ़ा ये क्या मुझसे आगे निकलेगा। जवान ने फुल स्पीड मार दी। बुजुर्ग अपनी स्पीड में जा रहा था। आगे जाके आ गया समंदर का तूफान आ गया और उस यंग लड़के के लिए अपनी बोट को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया और वो बहुत मुश्किल से अपनी बोट को चला रहा था और ऐसा लग रहा था कि बोट अब डूबी तब डूबी। जब उसने बुजुर्ग को देखा तो बुजुर्ग बहुत ही आराम से लहरों के साथ अपनी कश्ती को लेके जा रहा था। उसने बुजुर्ग से रब्ता किया। उसने बोला, भाई ये मुझे भी बताओ कि मैं किस तरह ज़मीनी रास्ते पहुँचूँ या कोई ना कोई ज़मीन पे पहुँचूँ। बुजुर्ग ने उसको देख के यही बोला, बेटा एक्सपीरियंस से आगे आप नहीं बढ़ सकते। मुझे पता है कि तुम बहुत एक्टिव हो, जवान हो, गर्म खून है, लेकिन जो एक्सपीरियंस मेरे पास है वो तुम्हारे पास नहीं है। मुझे फॉलो करो, मैं जैसी बोट चला रहा हूँ वैसे ही तुम बोट चलाओ, मेरे पीछे पीछे आते रहो। जवान ने यही किया, उस बुजुर्ग को फॉलो किया, उसके पीछे चलता रहा, उसकी तरह बोट चलाता रहा और ज़मीनी रास्ते पे पहुंच गया। तो हर चीज़ किताबों के अंदर नहीं होती, बहुत सी चीज़ें हमारे बुजुर्ग के, हमारे लीडर के, जिनसे हम इंस्पायर हैं, उनके दिमाग में होती है और उससे हम वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। तो ये 3 क्वालिटीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है, जो आपकी स्क्रीन पे दिख रही है। नंबर 1 है मोर देन एवरेज, नंबर 2 है लर्न मोर और नंबर 3 है फाइंड अ मेंटोर। इन तीनों को आप अपने अंदर अपना लें, इन तीनों को आप अपने साथ बांध लें, इन तीनों पे आप अमल करें। कामयाबी पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास नहीं आए, कामयाबी खुद चल के आपके पास आएगी। लोग आपसे इंस्पायर होना शुरू हो जाएंगे, आपको फॉलो करना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।